कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन सही जोड़ी की तलाश बहुत मुश्किल है। लड़की या लड़का पसंद आया तो उसका परिवार नहीं पसंद आता। अगर परिवार अच्छा है तो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। अगर दोनों चीजें मिल भी जाए तो कई तरह की परेशानियां मुंह बाए खड़ी होती हैं। और तो और कई लड़के या लड़कियां ऐसे हैं कि सही जीवन साथी की खोज में अब बहुत ज्यादा उम्र के हो गए हैं और शादी नहीं हो रही है। ये शादी इतना भी आसान नहीं है। तो अगर आप भी या आपके परिवार में भी कुछ ऐसी ही समस्या है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां पूरे देश से लोग अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए पहुंचते हैं और उन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। तो आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब देर न करते हुए हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां गौ घाट में जुड़े वाली माता का मंदिर है। ये माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। चूंकि माँ लोगों की जोड़ियां बनाती हैं, इसलिए उन्हें जुड़े वाली माता कहा जाता है। जहां पूरे भारत से लोग आते हैं और मनचाही जीवन साथी की कामना की पूर्ति के लिए माँ के दर्शन कर उनकी विशेष विधि से पूजा करते हैं। माँ जुड़े वाली यानी माता लक्ष्मी जोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन माँ तो महालक्ष्मी है। वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ के शीश पर अमृत कलश है। कहते हैं जिस प्रकार अमृत के पान से मनुष्य अमर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ की कृपा से जीवन को तारने वाली धर्म पत्नी या रत्न स्वरूप पति की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अपने मनपसंद की दुल्हनिया खोज रहे हैं या कोई सपनों का राजकुमार खोज रही हैं, तो ये दरबार आपके सपनों को साकार करेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो ठीक है, किसी दिन भी माँ के दर्शन कर आते हैं। तो आपको बता दें कि मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार को यहाँ आना चाहिए। वो दिन शुभ माना गया है। और ये मंदिर आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ख्याति बहुत बड़ी है। तभी तो लोग मनचाही जीवन साथी की तलाश में यहाँ दौड़े चले आते हैं। तो आइए इस जुड़े वाली माता की महिमा स्वयं यहाँ के पंडित श्री मनीष शर्मा जी से जान लेते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों को पंडित श्री मनीष शर्मा को सत नमन। जय श्री महालक्ष्मी देवी जुड़ी वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। दिल भक्तजनों का शादी में बांधा है और जोड़े नहीं बनते उन भक्तजनों की ये जोड़े बनाती है और सभी भक्तजनों का ये काम को पूरा करती है। और इनके ऊपर एक अमृत कलश है। ये विष्णु रूपी महालक्ष्मी देवी है। इनके ऊपर एक अमृत कलश रखा हुआ है। जिन लोगों के जोड़े नहीं बनते हैं उन लोगों के जोड़े बनाती हैं। जिन लोगों की शादियों में बाधाएं वगैरह आती हैं उन सभी बाधाओं को दूर करती है ये माता। जोड़ेदार जलेबी है, इसका प्रसाद लगता है। और उस प्रसादी के लिए, पूजा के लिए सामग्री जो है हल्दी की गांठ, जोड़ेदार केला, सुपारी, धनिया वगैरह आदि सामग्रियों से इनकी पूजा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ दुर्गा सब कुछ देने वाली है। इसलिए भौतिक और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र मनचाही पत्नी के लिए भी दिया गया है। वो मंत्र है पत्नी मनोरमाम दही मनोवृतानुसारणे तारनिम दुर्ग संसार साग्रस्य क्रोध भवा। इस मंत्र के जरिए माँ से ये विनती की गई है कि माँ हमें मन के अनुसार चलने वाली सुकन्या प्रदान करें। और कुछ ऐसी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको विशेष तैयारी के साथ आना होगा। जी हाँ, क्योंकि पूजन सामग्री और कई विधि विधान का पालन करना होता है। तो क्या तैयारी करें यहाँ आने से पहले? चलिए स्वयं पंडित जी से जान लेते हैं। उन लोगों को सुबह स्नान करके पेट खाली पेट देवी जी के लिए सामग्री लेके जोड़ेदार केला हुआ, जोड़ेदार जलेबी, दूध, दही, चीनी, चावल, फूल, धनिया, प्रसाद वगैरह लेके आना होता है और देवी जी की आगे सेवा पूजा करनी होती है। सभी भक्तजनों का क्या काम बनता है
और बृहस्पति और शुक्र इन माता का मेन है। इस दिन देवी जी का ज़्यादातर महत्व होता है। चलिए अब आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता देते हैं। इस मंदिर में जो माता लक्ष्मी की ये मूर्ति है अति दुर्लभ है। इसे बनाया नहीं गया है, ये स्वयं प्रकटित मूर्ति है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले रघुनाथ दास को एक दिन स्वप्न आया। पहले स्वप्न में देवी जी ने उनसे कहा था कि वे यमुना किनारे अमुक स्थान पर मूर्ति के रूप में विराजमान हैं तथा उन्हें बाहर निकालकर पूजन करो। देवी ने यह भी कहा था कि वे जन कल्याण के लिए बाहर आना चाहती हैं। स्वप्न के अनुसार जब रघुनाथ दास शर्मा ने खुदाई शुरू कराई तो उसी रात फिर देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि फावड़े से खुदाई कराने की जगह खुरपी से धीरे धीरे खुदाई कराएं, क्योंकि यदि खुदाई के दौरान मूर्ति खंडित हो गई तथा जिस जन कल्याण के लिए वे बाहर आना चाहती हैं वो कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसके बाद मूर्ति को बहुत सावधानी से खुरपी से 1-1 इंच खोदकर निकाला गया। जब इस मूर्ति के स्थापित और मंदिर बनाने की बात चल रही थी तथा कई विकल्प खोजे जा रहे थे, तभी देवी जी ने एक बार पुनः रघुनाथ दास शर्मा को स्वप्न दिया कि वे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और जहाँ से उन्हें निकाला गया है ठीक उसी स्थान पर उन्हें प्रतिस्थापित कर मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस मंदिर की प्रतिमा में देवताओं और असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में निकली लक्ष्मी जी के स्वरूप का साक्षात दर्शन है। मोहिनी स्वरूप में इस प्रतिमा में देवी जी एक कलश को दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं और दोनों हाथ सिर के ऊपर हैं और कलश में अमृत भरा है जिसका पान करने के लिए सभी ललायित रहते हैं। आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं अभी श्रृंगार के कारण माँ का कलश ढका हुआ है। अगर आप कलश के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रविवार को यहाँ आना होगा। रविवार को माँ का श्रृंगार होता है, उस दिन आपको कलश के साथ माता के दर्शन हो सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से यहाँ आता है और माँ से विनती करता है, माँ उसकी जोड़ियां बनाती है। तो अब देर किस बात की, आज ही माँ के दर्शन कीजिए और माँ से अपनी बात कह दीजिए, माँ उसे पूरा करेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। नमस्कार।